हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी जैसे कि आप सब पे एफआईआर होती है, झूठी एफआईआर, चाहे वो पत्नी करे या ऑफिस वाले कर देते हैं, किसी भी बात को लेके कोलीग करे। और मोस्टली यही होता है कि भाई पत्नी केस कर रही है या पति करवा रहा है, जो भी ये झूठी एफआईआर बिना किसी रीजन के, कोई ऐसी एलिगेशन है ही नहीं, छोटी मोटी बातों को लेके कोर्ट में पहुंच जाना, झूठे मुकदमे कर देना। तो भाई आपको पता है कि ये झूठी एफआईआर है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई इसको खत्म कैसे किया जाए। अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि किसी पे भी झूठी एफआईआर होती है तो आप उसने आसानी तरीके से खत्म करवा सकते हैं। अब वो क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। और इससे पहले मैं बात करूंगी, देखो जैसे कि आप सबको पता है, तलाक ना आज की डेट में एक आम बात हो गई, कॉमन सी बात हो गई है। जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है तो कोर्ट पहुंच जाओ। मतलब डेली इतने कोर्टों में इतने केसेस आते हैं ना तलाक के, बहुत ज्यादा। कोई नहीं हो रही है, पट नहीं रही है, भाई वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो भाई चलो लड़ाई झगड़ा करो। या भाई पति डिप्रेशन में चला जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, इतना ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है उसे समझ में नहीं पा रहा है, एंड ऑफ द ऑप्शन वो फिर सुसाइड कर लेता है। और सेम सिचुएशन पत्नी के साथ भी यही होता है कि भाई टॉर्चर करना, दहेज के लिए ये चीजें। तो एक चीज होती है ना, अब यहाँ तक देखा जाए ना, जब लव मैरिज भी करते हैं ना, अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से भी कर तो लिया, बाद में जाके वही रियलाइज हुआ, चलो भाई 2-3 महीने हुआ, कोर्ट पहुंच जाओ, तलाक ले लो। मतलब इतनी कॉमन बात हो गई है ना, बहुत ज्यादा। तो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप जब भी शादी करते हैं, ठीक है, तो या आप सोच समझ के करो, ठीक है, कि अगर आपको पता है आप इस लड़की से शादी करने जा रहे हो तो ये लड़की है, मतलब आपके साथ घर बसा सकती है, शादी निभा सकती है, आपके घर वालों का आपका ख्याल रख सकती है। देखो मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई शादी होती है ना, चाहे लड़का या लड़की, तो आज की डेट में लोग पैसा, दहेज, रुतबा, ये सारी चीजें देखते हैं, और उन्हीं लोगों का घर टूटता है, और वही लोगों की शादी टूटती है, और वही लोग जल्दी सबसे ज्यादा कोर्ट पहुंचते हैं। तो पैसे को ना अहमियत देके, ना बढ़ावा चढ़ावा को में देके, एक सिंपल सी आप शादी करिए, ठीक है। पैसा कुछ नहीं है, अभी आप शादी करोगे बढ़ावा चढ़ावा दिखा के, बाद में जाके कोर्ट में चक्कर काटना, झूठे मुकदमे के लिए साबित करना कि भाई मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा क्यों दिखाना। ऐसी लड़की ढूंढिए, ऐसा लड़का ढूंढो कि आपको पता चले, हाँ भाई ये मेरे पैसे से इसको कोई मतलब नहीं है, मुझे मुझसे मतलब है, मेरे घर वालों से मतलब है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा करो, बाद में जाके नौबत ही नहीं आएगी तलाक की। और बात रही कि अगर आपके पति पत्नी में आप में डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप लोग कोशिश करो उसको निपटाने की। अगर पत्नी जो भी है बोल रही है कि भाई ये चीज नहीं है, वो चीजें डिमांड कर रही है, पॉसिबल है तो डिमांड को उसकी पूरी करो, कोशिश करो। क्योंकि अगर एक बार कोर्ट पहुंच गए तो प्रॉब्लम ही होगी। और सबसे बड़ी बात, जब पत्नी होती है, उनकी दुश्मन कौन होती है भाई? सास होती है घर में। सास है, नंद है तो नंद है, कि भाई तुम्हारी माँ ये बोलती है, ये करती है, वो चीजें, मतलब मोस्टली घरों में यही होता है। तो कोशिश करो, अगर चीजें हैं तो अगर अगर आप ट्राई कर सकते हो तो बोलो कि ठीक है, अपनी माँ की थोड़ी बहुत बुराई है उसके आगे कर दो भाई। आप ये कहोगे भाई नहीं ऐसा तो गलत बात है, या करने में क्या है, माँ तो चलो आपके साथ ही है, ठीक है। शादी अगर आपको लग रहा है शादी आप बचा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी चीज कर लो यार, कुछ बात नहीं होती। क्योंकि अगर एक बार कोर्ट पहुंच गए ना, तो वही दिक्कत होती थी भाई, झूठे पे झूठे मुकदमे लगेंगे, चाहे 498 का हो, डीवी का हो, फिर मेंटेनेंस लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इससे बढ़िया थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो, शादी बचा सकते हो तो बचा लो। क्योंकि ये तो जहां जितनी जल्दी शादी नहीं होती ना, उतनी जल्दी तलाक हो जाता है लोगों का, दोनों हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर कि अगर आप पे झूठी एफआईआर कर दी है, चाहे पत्नी ने या कोई भी रिलेटेड एफआईआर हुआ पे, आप उसको क्वेश्चन कैसे करवाएंगे, कैसे खत्म करवाएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि अगर आप पे झूठी एफआईआर हुई है, जहां पर भी हुई है ना, वहीं के हाई कोर्ट में जाके आप सीआरपीसी 482 सेक्शन के तहत जाके एफआईआर आप क्वेश्चन करवा सकते हो। जो नया है अभी, आई थिंक 528 है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के तहत, तो उस पर जाके आप करवा सकते हैं। और सेकंड हो गया आपका, सेम हाई कोर्ट में ही जाके, अगर आपकी चार्जशीट फाइल पिटिशन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, एफआईआर आप पे लग गई है, तो आप आर्टिकल 22(6) के तहत ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटिशन फाइल करिए। इसमें आप एफआईआर जो भी आप पे जो झूठी एफआईआर हुई है ना, तो आप
आसानी से रद्द करा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर आदेश दे दिया। और ये जो जजमेंट मैं आपका लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया किसी पे भी झूठी एफआईआर होती है, पहले तो पहली बात है, अगर आपको लगता है कि भाई आप पे झूठी एफआईआर हुई है, वो आपको पता है श्योर होके, तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इसने, या होता है ना बदले लेने की भावना में एफआईआर कर दिया, या पत्नी ने वही रहना नहीं चाहती, लड़ाई झगड़ा झूठी केसेस कर दी है, ठीक है। तो ये चीजों के लेके आपको पता है, आप प्रूव करिए और हाईकोर्ट डायरेक्ट जाइए। और ये राइट, क्योंकि हाईकोर्ट के पास अपने फंडामेंटल राइट्स है कि वो इन धाराओं का, इन सेक्शन का यूज करके झूठी एफआईआर खत्म कर सकती है। और क्लियर इस जो ये जजमेंट है ना, उसमें हाईकोर्ट ने क्लियर मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये भी साथ में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई झूठी एफआईआर करता है और वो प्रूव हो जाता है कि उसने झूठी एफआईआर करी है, या बदला लेने की भावना में पति को परेशान किया, ससुराल वालों को परेशान किया, या वो कोई भी जगह ऑफिस की भी बात होती है, किसी भी बदला लेने की भावना में, तो उस पे उसको भी सजा दी जाएगी। तो ये करने से पहले आप लोग 10 बार सोच लीजिएगा, अगर कोई भी झूठी एफआईआर कर रहा है, चाहे वो पति नहीं हो या पति हो, या कोई भी ए टू जेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी किसी से रिलेटेड भी, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जजमेंट का आप यूज करके, अगर आपके साथ में सिचुएशन हो रही है, तो आप यूज करके अपने भी झूठी एफआईआर करवा सकते हैं खत्म इजी तरीके से। मेरी वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, अगर सेम सिचुएशन के साथ भी है तो वो भी इस जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदा उठा सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और एक चीज वही मैं बोलना चाहूंगी कि अगर शादी सोच समझ के आप करिए, आपको लगता है, क्योंकि पता क्या, अभी आजकल सोशल मीडिया पे, ये कहीं भी, और मेरे पास भी खुद भी कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइबर यही बोलते हैं कि अब तो शादी से, जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ, पुनीत खुराना का हुआ, या ऐसे और बहुत सारे केसेस है, तो मोस्टली जो पुरुष होते हैं, जो फीमेल मेल है कैंडिडेट, तो वो ये कहते हैं भाई हमारे शादी से विश्वास टूट गया है, ये हो गया वो हो गया, शादी तो करना ही नहीं चाहिए, आजकल लड़कियां यही करती, शादी करो पैसा मांगो, पैसा नहीं देना तो ये केस करना, वो करना, केस करना, परिवार वालों को परेशान करना, इतना मतलब टॉर्चर कर देना कि बहुत ज्यादा, लास्ट में पति परेशान हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, किसी को कह नहीं पाता अपनी चीजें, क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो ये सोचता है इस चीज से मैं बाहर आ जाऊं, अगर नहीं होता तो फिर वही बात है कि भाई सुसाइड ही कर लो। तो भाई हमें शादी नहीं करनी है, तो शादी करने से पहले चीजें सोचिए, अगर शादी हो भी गई है तो चीज को देखिए, अगर मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करिए, क्योंकि शादी एक बार होती है, बट तलाक तो आज के डेट में ऐसा हो रहा है ना कि कोई खेल ही मजाक हो रहा हो। तो इस चीजें को अगर समझ सकते हैं, रिश्ता बचा सकते हैं तो बचाइए, कोशिश करिए पूरा, नहीं तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।